बिहार सिविल कोड पीएन एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है टेस्ट 5 के डिस्कशन में। लेट अस स्टार्ट विथ सिनोनिम्स। श्रूड, श्रूड का अर्थ होता है चालाक। शूट का अर्थ होता है चालाक। आपको सिनोनिम खोजना है, समान अर्थ वाला शब्द खोजना है। फ्राइवलस का अर्थ होता है तुच्छ, महत्वहीन, स्टूपिड मूर्ख। सेंसलेस तर्कहीन और क्लेवर चालाक, दोनों के अर्थ में समानता है, अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। इनिमिकल का अर्थ होता है शत्रुवत, शत्रु के जैसा। शब्द हॉस्टाइल, इसका भी यही अर्थ होता है। दोनों में समानता है, इनिमिकल और हॉस्टाइल, इसलिए ए करेक्ट आंसर चॉइस होगा। फ्राइटनिंग का अर्थ होता है डराने वाला। बॉयस्ट्रस का अर्थ होता है हंगामा करने वाला। एनर्जेटिक का अर्थ होता है ऊर्जावान, जिससे मेल नहीं खाता है। ओके, नेक्स्ट, सकुलेंट, जिसको चूसा जा सके, जिसमें जूस हो, उसको कहते हैं जूसी कहते हैं, अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। डिसेंट का अर्थ होता है शानदार। कोर्स का अर्थ होता है रुखड़ा और फाउल का अर्थ होता है खराब। ओके, नेक्स्ट, सेलिबेसी का अर्थ होता है, आपको एंटोनिम खोजना है। सेलिबेसी का अर्थ है संन्यास, संन्यास। चैस्टिटी का लगभग वही अर्थ है ना। डिबॉचरी का अर्थ है गुंडागर्दी, जो सेलिबेसी के एकदम विपरीत है, अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा, यह एंटोनिम है। प्यूरिटी पवित्रता और सोशेबिलिटी यानी कि सामाजिकपन, ये मेल नहीं खाता। नेक्स्ट, फ्लिम्जी का अर्थ होता है कमजोर। फ्लिम्जी का अर्थ होता है कमजोर, वीक। डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। सॉरी, ये सिमिलर है, इसलिए ये इसका आंसर चॉइस ये नहीं होगा, इसका विपरीत होगा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग करेक्ट आंसर चॉइस होगा। टाइनी छोटा, वीक और क्लमजी फूहड़, बेढंगा, से कोई मेल नहीं खाता। नेक्स्ट, एस्केलेट का अर्थ होता है तेज करना, गति बढ़ाना। अटैक का अर्थ होता है आक्रमण करना। प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना करना। प्लंज का अर्थ होता है नीचे गिरना। और एम्प्लॉय का अर्थ होता है काम पर लगाना। ओके, प्लंज होगा ऊपर जाना, एस्केलेट, प्लंज नीचे आना। ओके, नेक्स्ट वन, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का अर्थ होता है किसी कार्य को पुनः आरंभ करना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का अर्थ होता है किसी काम को पुनः आरंभ करना। सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। मेडिटेट का अर्थ होता है सोचना, बहुत करना। एकम्प्लिश का अर्थ होता है पूरा करना। ओके, नेक्स्ट, अप्लम जॉब का अर्थ होता है एक सरल कार्य, एक ऐसा कार्य जो सरल हो। ए करेक्ट आंसर चॉइस होगा। एन इजी एंड प्रेजेंट जॉब होगा। नेक्स्ट, स्नोबॉल इफेक्ट का अर्थ होता है कि प्रभाव, बहुआयामी प्रभाव। ए आंसर चॉइस होगा। एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, ट्रिक समवन कंप्लीटली, कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, शो मूवमेंट, मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है ए स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले। किसी भी नाटक के अंत में जब कोई एक्टर, कलाकार भाषण देता है, पात्र भाषण देता है, उसको एपीलॉग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, है ना, बहुत आकर्षक और किसी चीज के लिए मन में प्यार होना। फ्लाइंग बर्ड कहते हैं
जोशीला को दिखावट करने वाले को, एडरेबल जो है ना बहुत आकर्षक है, ऐसे को बी होगा। मिस्टीरियस रहस्यमय है और लॉडेबल प्रशंसनीय है। नेक्स्ट, ए स्ट्रक्चर इन द गार्डन, एक बाग में एक ऐसी संरचना, वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो, जिसपे लता वाले जो पौधे हैं वो बढ़ सकते हैं और लोग नीचे चल सकते हैं, ऐसे को परगोला कहते हैं। सी करेक्ट आंसर। टूम मकबरे को कहते हैं, ग्लेन घाटी को कहते हैं, ट्री हाउस जो घर पेड़ पे बना है उसे कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रोशर सॉरी, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्रोशर आप जानते हैं, ये जो है ना किसी भी कोर्स का जो परिचय होता है उसे ब्रोशर। स्लाइली दुष्टापूर्वक, रैंट चिल्लाना इत्यादि के लिए है। DENOEU होता है, डिनोमेंट होता है, अतः इसमें त्रुटि है, ये सब सही है, ये आंसर होगा। जिसका अर्थ होता है अंत। डिनोमा पढ़ते हैं। एफेमरल कहते हैं क्षणिक को, इम्पेकेबल कहते हैं त्रुटिहीन को, और कॉन्सर कहते हैं पारखी को। सभी तीनों सही है, ये भी सही, ये भी सही, और उत्तर आपका इंग्रेडिएंट होगा, ई होता है, इंग्रेडिएंट घटक जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट, हेट्रोजेनस में आर पहले होता है, ओके, यहीं पे एरर है, ये आंसर चॉइस होगा, ये सारे शुद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट,